हाल ही में शाहरुख खान की नई फिल्म किंग का टाइटल सामने आया और इंटरनेट पर तो जैसे तूफान ही आ गया। लेकिन ये सिर्फ एक मार्केटिंग अनाउंसमेंट नहीं थी। नहीं, ये एक बहुत सोची समझी एक कल्चरल स्टेटमेंट थी। चलिए इसके पीछे की स्ट्रैटेजी को जरा समझते हैं। ये जो लाइन है ना, किंग सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये एक बयान है। बस यही है इस पूरे खेल का निचोड़। इसी एक सोच ने इसे सिर्फ एक फिल्म अनाउंसमेंट से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा बना दिया और ऑनलाइन हो रही सारी बातचीत की दिशा ही बदल दी। तो सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों? आखिर क्यों इस एक रिवील ने इंटरनेट को अपनी गिरफ्त में ले लिया? क्योंकि बात फिल्म की कहानी की थी ही नहीं, इसका असली मकसद था इसके स्टार की पहचान को एक बार फिर पूरी मजबूती के साथ दुनिया के सामने रखना। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं, वो कहना जो दुनिया भूल चुकी थी, ये इस पूरे इरादे को ना बिल्कुल साफ कर देती है। मानो कोई कह रहा हो कि सिनेमा के सिंहासन पर दावा अभी भी उन्हीं का है, एक तरह का ऐलान कि बादशाहत कायम है। तो आखिर ऐसा क्या था इस अनाउंसमेंट में? क्या थी वो वाइब जिसने इतना जबरदस्त माहौल बना दिया? चलिए एक एक करके इस पूरी हाइप की परतों को खोलते हैं। देखिए, हर एक चीज बहुत ध्यान से चुनी गई है। एक तरफ हैं डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद, जिन्हें हम वॉर और पठान जैसी फिल्मों से जानते हैं, मतलब एक्शन के मास्टर। फिर एसआरके का वो डार्क, इंटेंस और एकदम रूथलेस अवतार, कमाल के विजुअल्स। लेकिन इन सब से ऊपर थी उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, जो बिना कुछ बोले ही सब कुछ कह गई। अगर एक शब्द में कहें तो पावर, सिर्फ और सिर्फ पावर। हर एक सेकंड से बस यही एक चीज झलक रही थी, बिना एक डायलॉग के, सिर्फ अंदाज से। और ये भी एक सोची समझी चाल थी। मेकर्स ने जानबूझकर कहानी का एक टुकड़ा भी नहीं दिखाया, सिर्फ एक वाइब, एक माहौल क्रिएट किया। और उससे क्या हुआ? एक गहरा सस्पेंस, एक मिस्ट्री बन गई। अब हर कोई बस यही सोच रहा है कि कहानी आखिर होगी क्या। और जब ये पावर और मिस्ट्री एक साथ मिलते हैं ना, तो जन्म होता है उस चीज का जिसे फैंस अब कह रहे हैं प्योर किंग एनर्जी। अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर। ये कोई अचानक हुआ बदलाव नहीं है। ये शाहरुख खान के जो क्लासिक किरदार हैं, उनसे एक जानबूझकर लिया गया शिफ्ट है। ये वापसी है उस एंटी हीरो की जिसे लोगों ने हमेशा से पसंद किया है। ये शिफ्ट बहुत बड़ा है। सोचिए, एक तरफ उनका वो लवर बॉय वाला रोमांटिक हीरो वाला अंदाज, और दूसरी तरफ ये बेरहम खतरनाक एंटी हीरो। एक दिल को छूता है तो दूसरा पावर और खतरे का एहसास कराता है। और बस यही कॉन्ट्रास्ट, यही चीज इस प्रोजेक्ट को इतना एक्साइटिंग बना रही है। और देखिए, ये कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये एक कामयाब फॉर्मूले की वापसी है। जैसा कि फैंस खुद कह रहे हैं कि इसमें डॉन का फ्लेवर और जवान की इंटेंसिटी का एक परफेक्ट सोचा समझा मिक्सचर लग रहा है। अब चलिए जरा और पीछे हटकर बड़ी तस्वीर देखते हैं। किंग सिर्फ एक अकेली फिल्म नहीं है, ये उस बड़ी कहानी का एक अहम हिस्सा है जो फैंस पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं। ये कहानी एक वापसी की नहीं, बल्कि एक पूरे शासन की है। फैंस का ये एक छोटा सा वाक्य, ये कोई कमबैक नहीं, ये रेन शुरू हुआ है, इसमें पूरी कहानी छुपी है। शायद उनके करियर के इस दौर को इससे बेहतर कोई और लाइन समझा ही नहीं सकती। और ये टाइमलाइन देखिए, ये पूरी स्ट्रैटेजी को साफ साफ दिखाती है। 2023 पठान के साथ एक धमाकेदार वापसी, फिर उसी साल जवान और डंकी से उस पोजीशन को और भी मजबूत किया गया, और अब 2026 में किंग के साथ इस पूरे सफर का जैसे राज्याभिषेक होगा। सब कुछ एक बड़ी योजना का हिस्सा लग रहा है ना? तो आखिर में इस सब का मतलब क्या है? इस टाइटल रिवील का असली मैसेज क्या था? चलिए इसके फाइनल वर्डिक्ट पर आते हैं। देखिए, बात कहानी की थी ही नहीं, असल चीज थी इरादा, इंटेंट। ये पूरा रिवील एक ऐलान करने के लिए डिजाइन किया गया था, एक ऐसा शक्तिशाली इरादा जो पूरी दुनिया तक पहुंचे। और वो इरादा क्या था? वो इन शब्दों में साफ झलकता है, राजा मनोरंजन करने नहीं, राज करने आया है। ये सिर्फ एक फिल्म का डायलॉग नहीं है, ये एक मिशन स्टेटमेंट है। तो अगर हमें इस पूरे रिवील को कुछ पॉइंट्स में समेटना हो तो 3 बातें एकदम साफ हैं। पहली, ये मार्केट पर अपना दबदबा दिखाने का एक स्टेटमेंट है। दूसरी, ये एंटी हीरो वाले अवतार की एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक वापसी है। और तीसरी, ये कई सालों से बन रहे एक करियर नैरेटिव का क्लाइमैक्स है। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने आता है, जब किसी स्टार की वापसी सिर्फ एक कमबैक ना रहकर एक पूरा शासन यानी रेन बन जाती है, तो ये सिनेमा की दुनिया के लिए क्या संकेत देती है?